राजेश शर्मा के साथ भूपेंद्र पाल जादौन। अलीगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जनता की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। सड़कों के बारे में अवगत करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं के बारे में। तस्वीर महल ब्रज रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। टू व्हीलर चलाने वाले व्यक्तियों को काफी डॉक्टर शिवपाल सिंह सप्ताह पिछड़ा वर्ग जिला रामबाग कॉलोनी से कोठी थाने तक रोड में आज जो यहाँ पे लोग आए हैं, आप किस वजह से? आज हम लोग यहाँ इसलिए आना हुआ कि जनपद अलीगढ़ पड़े हुए हैं अथवा दुबई का पड़ाव तक में ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि सड़क कहाँ है और गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग आए दिन मोटरसाइकिल चार पहियों की गाड़ियों से जब रोड पर निकलते हैं मरीजों का तो तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं और बार बार हमारे सूबे के मिल रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सड़कों का निर्माण कर हो रहा है। तमाम खोखली बातों पर आधारित ये बातें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस किसान की डबल इंजन सरकार बहुत बड़ी दुहाई देती है कि हम 2000 रुपए पर उसके किस्त कर रहे हैं, लेकिन किसान इतना बेहाल है इस समय कि जो डीएपी है वो ब्लैक में मिल रही है। तमाम गोदामों में भरी हुई है, कोई भी उनके प्रति कार्रवाई नहीं हो रही है। जो किसान है इसका धान मंडी में पड़ा हुआ है, व्यापारी उसको मिट्टी के भाव खरीद रहे हैं, उसकी लागत पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। उधर पानी जो राजवाहा हैं, जिनके पानी की किसानों की समस्या है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और आज वो बिहार के अंदर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि हमने ये किसानों को ये किया वो किया। आज बेरोजगारी आपकी चरम सीमा पर है। यूपी में जंगल राज हो गया है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। थाने चौकियों में खुली वसूलियां हो रही हैं। एससी बीसी माइनॉरिटी पर विशेषकर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं और उनकी कोई भी शासन और प्रशासन सुनने वाला नहीं है। मैं तत्काल आज आपको एक घटना बताता हूं कि जवा के अंदर मेरे ब्लॉक अध्यक्ष माननीय कंचीलाल भारती जी, इनके साथ सत्तारूढ़ सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, इनके संग इतना अत्याचार हो रहा है कि ये इतने परेशान हैं कि कहीं ये अपनी आत्महत्या न कर ले। इस मुद्दे को लेकर अभी हम डीएम साहब से मिलेंगे और अवगत करा दे रहे हैं कि अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की समस्या का 5 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन पे जाने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। आपके ज्ञापन में किस तरह की समस्या है? हमारे ज्ञापन में एक तो हमारे जनपद अलीगढ़ की जो सड़कें हैं उनके लिए हमने मांग की है। दूसरी मांग हमारी ये है कि किसानों के प्रति उनके धान का उचित मूल्य मिले, उनको यूरिया डीएपी उपलब्ध कराई जाए, राजबाहों के अंदर पानी छोड़ा जाए। ये हमारे किसानों की मुख्य मांग है हमारी। अभी डीएम साहब से मिले आप? अभी हम मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र हम इस समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा नाम संतोष सिंह एडवोकेट है और इस समय मैं कांग्रेस पार्टी का मथुरा जनपद का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज का ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन ओबीसी के बैनर तले, जिसके जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिवपाल सिंह सत्ता के नेतृत्व में दिया गया है, और इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं वो किसान हित के मुद्दे हैं। किसानों के मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि किसानों से इस सरकार का वायदा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आप दोगुनी की स्थिति देखिए कि जिले में 2 चीनी मिल हैं, दोनों चीनी मिल बंद पड़े हैं और आए दिन यहाँ गन्ना मंत्री आते हैं, स्वागत कराते हैं। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के डीएम, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के नेता आते हैं और वो पता नहीं किस तरह का गन्ना मंत्री है
जबकि पूरे जिले भर में एक गन्ना का कहीं लाठी पैदा नहीं हुआ, कहीं कोई गन्ना पैदा नहीं हुआ। दोनों से चीनी मिल 2-3 साल से बंद पड़े हुए हैं और बराबर कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में इस मुद्दे को उठाती है। दूसरा मुद्दा आज हमारा अहम ये था कि किसान की फसल पकी है, पैदा हुई है और वो उस मंडी को लेके आ रहे हैं जो धान की फसल है। धान की फसल दिवाली से पहले किसानों ने अपने यहाँ मंडी में दी है। आड़तियाओं का और बिचौलियाओं का ये हाल है कि उसमें कटौती, उसमें रेट में कटौती, जो धान बारिश में भीग गए वो सब सड़ गए, किसान अपने घर को चले गए। उसके बाद अब ये फसल बुवाई का समय चल रहा है जिसमें गेहूँ लहाया की फसल बोई जानी है। खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है, राजबाग में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हर तरह से किसान की कमर तोड़ी जा रही है। सरकार तो कह रही है डीएपी वगैरह मिल रहा है। सरकार जो कहती है, सरकार तो आपको ये कह रही है कि हम 2 करोड़ नौकरी भी दे रहे हैं हर साल, किसानों की आमदनी भी दोगुनी कर रहे हैं। किसान तो अत्याचार और भ्रष्टाचार को कह रहे हैं कि हमने तो समाप्त कर दिया है, पर आप इस समय देख रहे हैं कि आप थाने चले जाइए, चौकी चले जाइए, तहसील चले जाइए, डीएम कार्यालय चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, बिना पैसे का आपका कोई काम नहीं हो सकता। जनता त्राय मचाई हुई है, जनता परेशान है। वो समय आ गया है कि राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठा लिया है, नेतृत्व उठा लिया है कि बहुत जल्दी ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी और इन चोरों को यहाँ से भगाया जाएगा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी है तो आगे का रणनीति क्या होगी? हमारा गांधीवादी रूप से हम आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे। हम सड़कों पे होंगे, हम धरना प्रदर्शन देंगे, हम जेल भरेंगे। जो भी आंदोलन जनता के हित में होंगे वो सब हम करेंगे। जहाँ जनता का पसीना गिरेगा वहाँ कांग्रेसियों का